भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासे विघ्नयने। इनके पद वंदन किए नासे विघ्नयने। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आज के पाठ में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना विलंब की आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। कल गोस्वामी जी हमें बता रहे थे कि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर से निकलने वाली कविता नदी रूप में बह रही है और इस नदी में क्या क्या है, कमल हैं, पंछी हैं, हंस हैं, जलजीव हैं, मछली, मेढक इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। तो वो इस कथा में कौन पर्सन किसका सूचक है, किसके साथ इसकी तुलना कर रहे हैं गोस्वामी जी, यही क्रम पिछले 2-3 दिनों से हमारा चल रहा है। तो चलिए बंधुओं, आइए देखते हैं गोस्वामी जी हमें क्या बताते हैं। कल हमने पढ़ा था, अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास। भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। गोस्वामी जी कह रहे थे, चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। यहाँ तक का पाठ हमने कल किया था। अब आगे, आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारिन थोरी। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी। आस पियास मनोमल हारी। आस पियास मनोमल हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मेल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी। राम सुप्रेम ही पोसत पानी। हरत सकल कली कलुष गलानी। हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा। समन दुर
दुरित दुख दारिद्र दोषा भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद्र दोषा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानियों को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मज्जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते सादर मज्जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्ह यही वारिन मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए त्रिसित निरखी रवि कर भवबारी त्रिसित निरखी रवि कर भवबारी फिर हहि मृग जिमि जीव दुखारी फिर हहि मृग जिमि जीव दुखारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। जिन्होंने इस राम सुजस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलियुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुवारी गुण गन गनि मन अनवाई सुमिरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरुह धरि पाए प्रसाद। अब रघुपति पद पंकरुह धरि पाए प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरुह हिया धरि पाए प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद।
मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। और वे दो मुनि कौन हैं? वे मुनि हैं याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी। जी हाँ बंधुओं, इस प्रकार गोस्वामी जी हमें आज इस रामचरितमानस के कविता रूपी नदी के बारे में बताते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और वे यहाँ पर आकर कहते हैं कि अब इससे आगे हम जो दो श्रेष्ठ मुनि हैं भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी, उनका प्रसंग यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। तो यह प्रसंग हम कल प्रारंभ करेंगे। आज का पाठ हम यहीं विश्राम करते हैं और फिर कल मिलते हैं और आगे का पाठ करते हैं। बंधुओं, आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोग हर तरह के एंटरटेनमेंट चैनल इत्यादि जो भी हैं, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन सबको देखते हैं, उन पर समय देते हैं, उनको सब्सक्राइब भी करते हैं और उनको आगे भी बढ़ाते हैं। बंधुओं, उनसे वास्तविक हमारा जीवन का कोई भी मंगल, कोई भी फायदा नहीं होता है, परंतु फिर भी हम उनको प्रमोट करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि ये जो पाठ हम यहाँ कर रहे हैं, इससे आपके घरों में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन सबको अगर इससे जोड़ा जाए तो उनको वास्तविक फायदा होगा, उनका वास्तविक कल्याण होने वाला है। और ये पाठ इस तरह से किया जा रहा है जैसे कोई घर में बैठ के करता है, जैसे ये किसी मंच पर कथा के क्रम से जो होता है उस तरह से नहीं हो रहा है। ये दैनंदिन जीवन में हम लोग हर रोज जिस तरह से घर में पाठ कर सकते हैं, उसी तरह का पाठ किया जा रहा है और आप सबके पास इसको पहुंचाया जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि इस कथा को भी आप सपोर्ट करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये कथा और भी लोगों तक पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और आप भी अपने घर में जितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इस कथा से जोड़िए। ज़्यादा तो समय नहीं लगता है, बस हर रोज़ का 10 से 15 मिनट का समय लगता है बंधुओं। और अगर आप अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को और अपने बच्चों को साथ में आप भी इस कथा को हर रोज़ बस 10 से 15 मिनट समय देने का अभ्यास बना लें अपने जीवन में, क्योंकि ज़्यादा समय तो लगता ही नहीं है, एक वीडियो 10 से 15 मिनट का ही होता है बंधुओं। और इस 24 घंटे में अगर आप 10 मिनट से 15 मिनट भी निकाल पाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर तरह से कल्याण होना शुरू हो जाएगा। अपने बच्चों में नया संस्कार देखने को मिलेगा और वे अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन धर्म के विषय में जानने लगेंगे। अब आज के डेट में क्योंकि संस्कृत का ज्ञान बहुत कम लोगों के पास रह गया है और अधिकतर लोग इसे समझ भी नहीं पाते हैं, इसमें गोस्वामी जी का ये एक अद्भुत और अतुलनीय देन है कि भाषा ग्रंथ में वे सारे वेद, सारे पुराणों का निचोड़ यहाँ पर रख दिए हैं। और इसका प्रसारण हम जैसे तुच्छता से आपके लिए कर रहे हैं, आपकी सेवा में हैं। आपसे बस यही निवेदन है कि इसे आप लोग हर रोज़ सुनिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए। और अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मेरा बस इतना ही कहना था आपसे, और जो भी भूल त्रुटियाँ हैं, कहने में अगर कुछ गलती हो गई हो, पाठ में भी बहुत सारी त्रुटियाँ हो रही हैं, ये सब को आप मुझे दास जन का क्षमा कीजिएगा। और इस कथा से मिलने वाली जो अच्छी अच्छी बातें हैं, हर बात ही अच्छी है गोस्वामी जी की, कमी मुझ में है इस ग्रंथ में, और गोस्वामी जी की भाषा में कोई कमी नहीं है। तो सब अच्छी बातों को आप ग्रहण कीजिए और अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कीजिए। तो चलिए बंधुओं, कल मिलते हैं और आगे का पाठ करते हैं। तब तक क्या करना है? करना है बस एक ही काम, राम ही सुमेरिय गाय राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, हरि अनंत हरि कथायनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।
बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। चलिए हम सब मिलकर एक बार महामंत्र का जाप कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे वाला हरे बोल, हरे वाला हरे बोल, हरे वाला